अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम टेबल मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो टेबल मेन्यू कोई भी टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल में आप अपना टेक्स्ट, अपना डेटा जो है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल जो है तो सही डिटेल से अगर आपने समझना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो देखें। इसके अलावा यही टेबल मेन्यू पे मैंने कुछ काम किया हुआ है जो कि लेसन नंबर 21 में, कोरल ड्रा के लेसन नंबर 21 में आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक टेबल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से जब मैं टेबल को ड्रॉ करता हूँ तो ये टेबल हमने जो सीखा था ये लेसन नंबर 21 में सीखा था। अब जब ये ड्रॉ करता हूँ तो इसमें एक यहाँ पे कंप्लीट देखें तो एक प्रॉपर्टी बार आ रही है टेबल की। तो ये प्रॉपर्टी बार जो है ये जब आप यहाँ पे इंसर्ट में जाके तो आप टेबल जब इंसर्ट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ टेबल और क्रिएट न्यू टेबल पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें आपसे दो ऑप्शन मांग रहा है। एक कह रहा है नंबर ऑफ रोज, ये रोज होती हैं 1 2 3 नंबर ऑफ रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम जो कि डिफॉल्ट सेट किए हुए, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 हैं। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ रोज दे देता हूँ मैं इसको 5, नंबर ऑफ कॉलम इसको मैं दे देता हूँ 4। और इसकी हाइट और इसकी विड्थ जो है, टेबल की जो हाइट और विड्थ जो होती है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप हाइट और विड्थ देख के आप ओके करेंगे तो आपका टेबल ओके करता हूँ और देखिए आपका टेबल यहाँ पे बन गया। अब आप इसके टेबल की हाइट विड्थ अपनी मर्जी से आप इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका एक टेबल बन गया। अब इस टेबल के साथ जो प्रॉपर्टी ओपन हुई है वो भी वही प्रॉपर्टी है जो हमने इस टेबल से हमने की थी। तो ये प्रॉपर्टी समझने के लिए आप लेसन नंबर 21 देखें। उस 21 लेसन में आपको कंप्लीट डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। इसमें और ऑप्शन है टेबल में। कौन कौन से ऑप्शन में देखते हैं हम। इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखते हैं तो आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अली। टैब, अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। टेबल में ये जो होता है ये होता है आपस ये आपस कॉलम होते हैं, रो होती है, सॉरी 1 2। यहाँ से मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये आपस रो है, रो 1, फिर इसी तरह रो 2 3 एंड 4। और ये आपके पास आ जाते हैं कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम आपके पास आ जाए। और रो और कॉलम से मिलकर बनता है सेल। ये आपस एक आ जाता है सेल। ये जो आपस है एक सेल आ जाता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली। नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए टैब प्रेस करूंगा। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे हामिद फॉर एग्जांपल। ओके। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप इस टेक्स्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, साइज कम ज्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं। साइज कम ज्यादा करने का क्या तरीकाकार है कि आप यहाँ से टेक्स्ट जो है तो जब पहला टेक्स्ट लिखेंगे तो उसका साइज आप देखें कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह दूसरे का भी साइज आप कम ज्यादा करना चाह रहे हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं साइज। इसी तरह आप पास यहाँ पे और ऑप्शन है जिनमें आप कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का रेड कलर आ गया, या पास रो का कलर आ गया, सॉरी। यहाँ से आप जो है तो यहाँ पास रो है, इनके आपने जो है तो आल सब पे आपने जो है तो बॉर्डर अप्लाई करना कर सकते हैं। रो बॉर्डर जो है उसकी थिकनेस बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 1.5 करता हूँ, देखिए इसकी 1.5 आ गई। जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी आप थिकनेस बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ये सारे ऑप्शन हमने किए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे टेबल में जाता हूँ। टेबल में आप क्रिएट न्यू टेबल आ गया। उसके बाद आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आ रहा है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। ये दो ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये टेबल हम कंप्लीट कर ले फिर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है इंसर्ट रो। जहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसके ऊपर मैं रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सॉरी जो है तो रो अबाउ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर एक रो आ गया, देख सकते हैं। इसके नीचे आप रो लाना चाह रहे हैं आप इसके नीचे भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ, इसके नीचे अब मैं रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं टेबल में जाके इंसर्ट रो बिलो पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगी। उसके लिए अपने पूरी रो को सिलेक्ट करना है, टेबल में जाना है, इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आ जाएगी। इसी तरह आप यहाँ पे इसके बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इस कॉलम को आपने सिलेक्ट करना है और टेबल में जाना है। जाने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट कॉलम लेफ्ट पे करते हैं, लेफ्ट पे आ जाएगा, राइट पे करते हैं, राइट पे आ जाएगा। जैसे कि मैं इंसर्ट कॉलम लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट पे आ जाएगा, राइट करूंगा तो राइट पे कॉलम आ जाएगा। तो आप इस तरह कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे टेबल में इंसर्ट में इंसर्ट रो। आप रो जो है तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है फॉर एग्जांपल। इसके बाद मैं रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टेबल में जाके इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट रो करता हूँ फॉर एग्जांपल टेबल
इंसर्ट रोज करता हूँ, तो आप कह रहे हैं कितने नंबर ऑफ रोज आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं 2 करता हूँ, देखिएगा 2 रोज इसमें और इंसर्ट हो चुकी हैं। इसी तरह आप कॉलम भी इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे इसी तरह कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट है, सिलेक्ट रो करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखें सिर्फ एक सेल पे मैंने क्लिक किया हुआ है। अब मैं टेबल में जाता हूँ और सिलेक्ट पे क्लिक करके सेल पूरा ये सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, पूरा सेल सिलेक्ट हो गया। मैं टेबल में जाता हूँ, सिलेक्ट में रो करना चाह रहा हूँ, ये वाली ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं टेबल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे सिलेक्ट में जाता हूँ, सिलेक्ट में कॉलम करूंगा तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और पूरा टेबल आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल ये वाला कॉलम है अली वाला, इसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं या सेल को डिलीट करना चाह रहे हैं, आप सेल भी डिलीट कर सकते हैं। टेबल आप डिलीट जो है तो आपको कह रहा है टेबल पूरा डिलीट करना चाह रहे हैं, पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मैं ये वाली रो डिलीट करना चाह रहा हूँ टॉप वाली, तो आप टेबल में जाएंगे, डिलीट पे जाने के बाद रो पे क्लिक करें तो आप देखें कि रो डिलीट हो चुकी है। अली वाला ये कॉलम आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप टेबल में जाएं, डिलीट पे क्लिक करके आप कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम डिलीट हो जाएगा। और पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड प्रेस करके वापस ले आता हूँ। इसके बाद आप पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट रो कॉलम है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा मैंने साइज का कम कर लिया। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार ये यहाँ पे इसका भी साइज थोड़ा कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अब देखें तो आप बस कुछ साइज रोज का कुछ जो कॉलम है वो साइज कुछ का बड़ा है कुछ छोटा है, इसी तरह रोज भी कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो इनको आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं सेम, तो आप यहाँ से इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेबल में जाएं, डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट रो, रो को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं बिल्कुल इक्वल आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो आप रो पे क्लिक करें, देखें रो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। इस तरह कॉलम का भी साइज आप सेम रखना चाह रहे हैं तो आप टेबल में जाएं, डिस्ट्रीब्यूट में जाके आप कॉलम को करेंगे तो कॉलम भी देखिए बिल्कुल एक जैसा साइज कॉलम का भी आ गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहां से ये मेरे पास कुछ मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इन तीन को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं देखिए टेबल में जाता हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ पे मर्ज सेल, मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ सेल को, इन 3 सेल को मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ। ऊपर के ऊपर वाले जो मेरे पास 4 सेल इनको मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टेबल में जाता हूँ, मर्ज सेल पे क्लिक करूंगा, देखें ये एक सेल बन गया, देख सकते हैं आप एक ही सेल बन गया। अली मैंने टाइप कर लिया, इस पे अली टाइप करता हूँ। इसको सेंटर में लेके जाना चाह रहे हैं आप अली को, देखें तो आप यहाँ से इसको वर्टिकली और अलाइन, इसको आप अलाइनमेंट की चेंज कर सकते हैं। इसको देखें मैं सेंटर में करना चाह रहा हूँ तो देखें सेंटर में आ गया। तो आप इस तरह मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉलम को मर्ज करना चाह रहे हैं, कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिट इनटू रोज, रोज को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देखें। अब इसमें क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास रो है इसके अंदर मैं एक और टेबल बनाना चाह रहा हूँ, इसको सेपरेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ टेबल में, इसको सिलेक्ट करता हूँ, टेबल सेपरेट इनटू रोज पे क्लिक करके नंबर ऑफ रोज में देता हूँ इसको 3, ओके करता हूँ। देखिए अब ये 3 रोज में कन्वर्ट होगी, ये देख सकते हैं। इस तरह कॉलम को भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, टेबल कॉलम को आप इसमें कॉलम भी बना सकते हैं। 2 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, देखिए 2 कॉलम बन गए इसके, एक सेल के 2 कॉलम बन गए। और इससे टेबल में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अनमर्ज सेल। आप जो आपने ये मर्ज किया था इसको आप अनमर्ज करना चाह रहे हैं तो टेबल में जाके आप इसे अनमर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गए। इसी तरह आप यहाँ से कॉलम को मर्ज करना चाह रहे हैं, कॉलम को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप टेबल में जाएं और इन सेल को मर्ज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, देखें ये सेल आपस में क्या हो गया, मर्ज हो चुके हैं। तो ये टेबल में कुछ ऑप्शन थे। अब ये 2 ऑप्शन रहते हैं, इनका फंक्शन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, ये टेक्स्ट है और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, ये टेक्स्ट है मेरे पास कुछ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल भी करके पेस्ट करता हूँ, ओके। ये मेरे पास कुछ सेट टेक्स्ट आ गया, देख सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को मैं कॉलम में, इस टेक्स्ट को मैं टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टेबल में जाता हूँ और टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्लिक करूंगा। नंबर ऑफ कॉलम कह रहे हैं कितने होने चाहिए, कॉमर्स से आप सेपरेट करना चाह रहे हैं या टैब से करना चाह रहे हैं या पैराग्राफ करना चाह रहे हैं, या आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर लें। मैं टैब में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ओके करता हूँ मैं इसको। तो देखें 1 2 2 कॉलम में क्या हो गया हमारे पास, 2 रोज में क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुके हैं। आप इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को। अब इसी टेक्स्ट को अब ये मेरे पास टेबल में कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को जो है तो मैं क्या करता हूँ,
मैं कॉमा से करता हूँ। और देखें ये इस तरह होता है कि मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कॉमा डालूंगा ना, यहाँ पे देखें ये जहाँ जहाँ कॉमा होगा तो उसको ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा टेबल में। टेबल में जाता हूँ और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टैब है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ को करते हैं, पैराग्राफ हो जाएगा। मैं यहाँ से जो है तो कॉमर्स को करता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखिए जो जो कॉमर्स यहाँ पे आए वो देखो ये एक टेबल में कन्वर्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो आ गया, ये हमारे पास टेबल है कंप्लीट, और इस टेबल को इसने जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को इसने क्या किसमें कन्वर्ट कर लिया, टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो टेबल है इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, तो आप टेबल में जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल टू टेक्स्ट, ये टेबल है इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट पे क्लिक करें। और इसको आप पैराग्राफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यस ओके करें। तो ये देखिए पैराग्राफ की सूरत में आपका क्या हुआ है, दोबारा से ये टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुका है। तो ये था आपका ऑप्शन टेबल का, जिसमें हमने ये सारे ऑप्शन किए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आप इसमें और डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो को देखें और लेसन नंबर 21 को देखें, कोरल ड्रा के, आपको सही समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने सोशल मीडिया में मेरी वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।